ये आप देख रहे हैं, एक भूत ने देखो कैसे तांडव मचा रखा है गुरु जी को पकड़ने के लिए। देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं ये लोग। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तभी आप ये देख रहे हैं, ये जैन सैलाब, तो गुरु जी अभी जस्ट आने वाले ही हैं। तभी आप लोग आने वाले हैं तो हम लोग आप लोगों को दिव्य दरबार दिखाएंगे आज। ये आप देख रहे हैं गुरु जी की गाड़ी आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं जो गुरु जी की गाड़ी आ गई है। ये देखिए गुरु जी की गाड़ी आ गई है। आज दिव्य दरबार लगेगा और वो भी बाहर लगेगा। अंदर आज दिव्य दरबार के अंदर दिव्य दरबार नहीं लगेगा, आज बाहर ही लगेगा। गुरु जी 4 दिन रहेंगे धाम पर। 4 दिन में लगातार 3 बजे के बाद दरबार लगेगा। चलिए ये देखिए गुरु जी आ चुके हैं। चलिए गुरु जी का आज दिव्य दरबार आप लोग को दिखाते हैं और उनका आशीर्वचन लेते हैं। सीताराम सीताराम। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाम है शैलाभिदेयं तनुज बनकृष्णानु ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वात्सल्यापं नमामि। लाल देह लाली रस अरुधरि लाल नगुनि कपिशूर बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब धन की सुधन धन रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात
पिता गुरु मानुष ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तुलसी सीता राम रख ये राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम के पागलों की जय, भक्त सनातन धर्म की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, बागेश्वर धाम के श्री दादा गुरुजी की जय, आज आए भाई बागेश्वर धाम के पगलन की जय, जो सुबह 10 बजे बैठ गए थे वो पगलन की जय, जो बड़ी देर से गाली बक रहे थे गुरुजी 1 बज गए नहीं आए, अब नहीं आए, वो पगलन की जय। जय हो साधु जी, ओ साधु जी, अच्छा बताओ कैसे हो? आनंद में हो? कैसी कट रही जिंदगी? बहुत बढ़िया। देखो जिंदगी तब तक नीरस है जब तक हमारी जिंदगी में कोई सदगुरु नहीं, और सन्यासी बाबा जैसा कोई सदगुरु, बागेश्वर हनुमान जी जैसा कोई सदगुरु हमारे भाग्य में जुड़ जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। लोग कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ने से फायदा क्या है? देखो बागेश्वर धाम से जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके भाग्य में बालाजी का सौभाग्य जुड़ जाएगा। और अब अपना तो भाग्य पक्का ही है, बेकार है, वरना यहाँ क्यों आते? भाग्य क्यों दुर्भाग्य का है? तो अपना भाग्य तो बेकार है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन इस दुर्भाग्य में जब बालाजी का सौभाग्य जुड़ जाता है तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्यमय हो जाता है। अंधेरे की दोस्ती उजाले से हो जाए तो अंधेरा मिट जाता है, उजाला हो जाता है। भूख की दोस्ती भोजन से हो जाए, भूख मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है। वैसे ही अभाव की जिंदगी में कोई प्रभाव वाला मिल जाए, हम लोग हैं अभाव में, कुछ है ही नहीं, बालाजी है प्रभाव में, सब कुछ है। अभाव की जिंदगी में अगर प्रभाव रूपी परमात्मा श्री बालाजी प्राप्त हो जाए या उनके चरणों से जुड़ जाए तो मेरे पागलों, हम इतना तुमसे कह सकते हैं, हमारा अभाव मिट जाएगा, बालाजी की कृपा हो जाएगी। वैसे तुम दरबार के लिए बैठे हो, हम इतना तो जानते ही हैं, पर्चा के चक्कर में बैठे हो। पहली बार कौन कौन आया? बाबा ठीक है, हाथ नीचे करो। बहुत पहले से कौन कौन आ रहा है? आता कौन कौन रहेगा? बाबा बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो, काम आएगा बात। सीताराम बोलो। भोजन कर ले है? नहीं करे तो हमारे प्राण खा लो। कल रात को हम बड़ा मलेरा छतरपुर जिले में ही एक जगह है, वहां से कथा करके आए हैं। निर्विघ्न हनुमान जी की कथा 3 दिन की पूरी हो गई।
तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि अभी हम यहीं रहेंगे। भोपाल जाना था, लेकिन शरीर में थकावट बहुत है, लगातार कथाओं के कारण दरबार कथा एक साथ करना पड़ता है, और बरसात का मौसम भी था। वहाँ तो टेंट सब लगा गए थे। आज से वहाँ कथा होनी थी, कलश यात्रा थी भोपाल में, लेकिन उसको अभी स्थगित कर दिया गया। अब भोपाल की कथा को 28, 29, 26, 27, 28 में करेंगे। ऐसा ही परीक्षा बना हमारी तो किसी दिन छुट्टी नहीं, एक ही काम है, उठो भगवती वहां पर पलटा बना तो सो जाए। अब तो आज तो लगो बुढ़ापो सवा, शरीर आज तो लगो खत्म। हमने कल रात को कहा ना हम सो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमने 16 पर निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ आप लोग धाम पे ऐसे हमारा परिवार है। पैर रखा था नीचे, देखो सौखी सीधी बात ये है, क्या आदमी है। हर रहन दो, जब निकाल लिया तब क्या व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है, हो? परेशान है। कौन ऐसा नहीं है जिसे परेशानी ना हो। ऐसे कैसे लोग? मेरे पागलों, समस्याएं हैं, इसमें कोई दुराय नहीं, और तुम आए स्वार्थ में हो समस्या का समाधान पाने, लेकिन हम तुम्हें एक नई बात दे करके भेजेंगे। ऐसे तो तुम एक समस्या का समाधान लेकर चले भी जाओ, तब भी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा। मानव तन में लगातार समस्याएं घिरी हैं। तुम ये सोच रहे हो कि जो कामना लेकर आए वो भर पूरी हो जाए फिर आनंद। अरे मकान बन जाएगा तो बिजली का बिल चुकाने की समस्या हो जाएगी, अब बिजली का बिल चुक भी जाएगा, एसी लगाने की टेंशन हो जाएगी, एसी लग भी जाएगी, व्यापार चलाने की टेंशन हो जाए, फिर लोग आई। समस्याओं की लंबी झड़ी पूरी जिंदगी लगी रहेगी, और तुम कब तक दरबारों में गुरुओं के पास समाधान को पाने भटकोगे। इसलिए आज इस दरबार से तुम एक बात लेकर के जाओ। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें कोई भी प्रभाव बताने नहीं बैठे हैं। हो सके तो मेरे पागल तुम एक बात लेकर के घर चले जाना, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाना। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो ये एक बात तो तय हो जाएगी, पर तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं होगी, और तुम्हें फिर दरबारों में, गुरुओं के पास, मंदिरों में, पीठों पर, जगह जगह जाकर के तुम्हें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हे परमात्मा, हे बाबा, हे गुरुदेव, मेरी समस्या विकट है। हमारा मानना है अगर तुम अपनी जिंदगी में जाग जाओगे, अगर तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का वरद हस्त, तुम्हारे माथ पर हनुमान जी का हाथ रख जाएगा, तो हम इतना कह सकते हैं कि तुम्हें मंदिरों में जाकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि समस्या विकट है, अब तो तुम समस्या के पास जाकर कह दोगे कि मेरा बालाजी मेरे निकट है। और भला हमारे पास आकर के भी तुम कुछ पाओगे, बहुत बड़ा कुछ खास नहीं, और तुम परेशान भी इसलिए हो क्योंकि तुम गुरुओं के पास, मंदिरों में, दरबारों में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो और टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरी बात मानो तो जागो, समझो अपने उद्देश्य को। तुम केवल खाने पीने के लिए जन्म तुमने नहीं लिया है, तुम केवल भागेश्वर धाम इसलिए मत आओ कि तुम्हारा पर्चा बनेगा, और पर्चा बन भी जाएगा तो क्या पर्चे से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा? ये संभव नहीं। बहुत बड़ा तब होगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ।
जब तुम्हारे उठते बैठते हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे और जब तुम्हें अपनी जिंदगी में लगेगा कि मैं उलझनों में फंस गया हूं तो तुम्हें बागेश्वर धाम का रास्ता दिखाई पड़ने लगे। और बागेश्वर धाम आकर के भी तुम्हें अगर धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने की जब तक जिज्ञासा है, जब तक तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने की इच्छा है, तब तक हमें लगता है तुम उस सफलता की कुंजी से बहुत दूर हो। और जिस दिन तुम धीरेन्द्र कृष्ण को छोड़कर हनुमान जी से मिलने के लिए आने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में वो चाबी हाथ लग जाएगी जो हर समस्या का समाधान बन जाएगी। और ये बात कोई भी धर्मगुरु तुमसे इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि धर्मगुरु को ये लगने लगता है कि अगर मेरा चेला मुझे छोड़कर भाग जाएगा तो आएगा कौन। लेकिन हम ठीक इससे उल्टे हैं, हम तुमको अपने से नहीं जोड़ना चाहते मेरे पागलों। हम तुम्हें सदियों सदियों तक वो कुछ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई, हर व्यक्ति अपने आप में ही समस्या का समाधान खोजने लगे और तुम्हें फिर दरबारों में ना भटकना पड़े और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए और तुम किसी तांत्रिकों के चक्करों में पड़ करके अपनी आस्था का खिलवाड़ ना बनाओ। इसलिए मेरे पागल, मेरे प्यारे, मेरी आत्मा, जागो। हमसे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर रहे हो, आप भारत को देना क्या चाहते हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े, आज तक इस भारत देश में तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, केवल भूत। और भूत का मतलब प्रेतात्मा नहीं है, भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती हुई घिसी पिटी बात है। और तुम धर्मगुरुओं के पास या किसी भी दरबार वाले के पास जाते भी हो तो तुम्हें बताया ही क्या जाता, जो तुम्हें पता है वो बताया जाता। और हद हो गई यार, तुम कितने मूर्ख हो कि तुम्हारे बाप का नाम हम बता देते हो, तुम ताली पीटने लगते हो। तुम्हारे बाप का नाम तो तुम्हें खुद पता है, तुम्हारी समस्या के बारे में तुम्हें खुद पता है, तुम्हारी विपत्ति के बारे में तुम्हें खुद पता है और तुम आश्चर्य से चकित रहोगे। हम बागेश्वर धाम पर कभी भी अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी चेतना से या गुरुजी ने हमें जो भी कृपा दे रखी, हम उससे कभी ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम किसी के बाप का नाम जान पाए या किसी के मन की बात जान पाए। हम हमेशा अपने बालाजी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी बागेश्वर धाम का पागल है वो कभी यहां से खाली हाथ न जाए, क्योंकि तुम मन की बात जानने आए हो, तुम आप बेफिजूली के आदमी हो। मन की बात जान लेने से समस्या का समाधान नहीं होना और तुम्हारा पर्चा बन जाने से भी समस्या का समाधान नहीं होना है मेरे पागलों। अगर पर्चा बनने से समस्या का समाधान होता तो जो पर्चा छापता है मशीन चलाने वाला, वो कभी चमत्कार को अपने दुकान से बाहर ही नहीं निकलने देता। अगर तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे मोबाइल पर और तुम्हारे दरवाजे पर टंगी हुई जितनी फोटो और चित्र है, अगर वो तुम्हारे चित्र काम करते होते तो चित्र छापने वाला कभी कृपा को कभी का पा चुका होता और वो कभी का कृपा से भर चुका होता। इससे बात तय होती है, इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि पर्चे से चमत्कार नहीं है, पर्चा लिखवाने वाले बागेश्वर बालाजी से चमत्कार है। चित्र से चमत्कार नहीं है, चरित्र से चमत्कार। एक बात और हम अनूठी तुमको बोल करके दरबार की वार्ता शुरू करेंगे। बात यह है कि तुमसे हम एक बार में नहीं मिल पाते और तुम मुंह फुलाकर भाग चलते हो, तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम आए दिन बाबा बदल रहे हो। तुम इतने बदमाश आदमी हो कि यूट्यूब पर देख देख करके पागल हो गए और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और वो भगवान हाथ में फोड़ कर निकाल दे। और तुम इतने बदमाश आदमी हो ऐसी ईश्वरीय सत्ता की खोज में जो तुम्हें डेट बता दे। ऐसे दरबार और गुरु के तुम चक्करों में पड़ रहे हो और यूं कह दे कि तो ये बात हमसे भी कुछ अलग नहीं है, ये हम पर भी लागू होती। और हम तुम्हें ठीक ये सत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी निजी कोई दुकानदारी नहीं है और हम तुम्हारे, मेरे पागलों, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे अंदर हनुमान जी को जगाने के लिए आए हैं। और माय डियर,
मेरे पागल, मुझसे किसी दिल्ली के बहुत बुद्धिमान आदमी ने पूछा कि आप क्या देना चाहते हैं भारत के लोगों को। हमने कहा श्रीमान, आज तक केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। हम भारत के लोगों को वो कुंजी देकर जाएं। और एक बात, इस बात पर जो चलेगा वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाएगा, वरना पर्चा बनवाने वाला तो केवल एक समस्या का समाधान लेकर के खोखली बात पाकर के घर जाएगा, उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। और ठीक वो भी कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जी करके मर जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ बहुत अच्छी जिंदगी जीना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा पाना है, तो मेरे पागलों, ये दरबारों के चक्कर में पड़ना बंद कर दो। उठो, जाग जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, और जाकर बागेश्वर हनुमान जी को देखकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। सदा सदा के लिए हो जाओ, सदा सदा के लिए जुड़ जाओ, सदा सदा के लिए उसके चरणों को पकड़ लो। फिर तुम पूछोगे कि उससे फायदा क्या है, मेरे पागल, घाटा क्या है। फिर तुम पूछोगे नहीं नहीं फायदे की बात बताओ, तो बड़ी फायदे की बात तो यह है कि उसके बाद तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जुड़ जाने के बाद तुम्हें पर्चों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और कितने लोगों का मैं तुम्हें उदाहरण दूं जिन्होंने हमारी इस बात को मानकर ये भ्रम तोड़ लिया और उन्होंने मंगल शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और ऐसे में आपके सामने 1000 उदाहरण भी प्रस्तुत कर दूं तो कम होगा, और वो 1000 से ज्यादा लोग जो आपके सामने खड़े होंगे वो यही बोलेंगे, पर्चे से बहुत ज्यादा पा लिया हमने। लेकिन खैर, तुम बदमाश हो, तुम्हें मानना नहीं है। कुछ लोग तो अभी भी मन में ही कह रहे हैं कि बंद करो ये प्रवचन, हमारे बाप का नाम बताओ, बंद करो, हम पर्चा देखने आए कि तुम हमारे मन की बात बता पा रहे कि नहीं। अब मन की बताओ कि हम किस लिए आए, कि लुगाई मिलेगी कि नहीं। हद हो गई। और हमें पता है कि तुम्हें सुधरना भी नहीं। सुना है कुत्ता की पूंछ पुंगरी में डाली जाए तब भी वो टेढ़ी ही निकलती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि घटना घट जाती है, वो सीधी हो जाती है। और ये बात, ये जो बाण हम तुम्हें मार रहे हैं, ये ठीक इसीलिए मार रहे हैं कि शायद सब नहीं तो कुछ तो निकलेंगे मसीहा, कुछ तो बनेंगे महापुरुष, कुछ तो बड़ी उपलब्धि के लिए जो लंबी रेस के घोड़ा है, वो तो जो जगह जगह धक्के खाकर अपनी जिंदगी में रोकर निराश होकर जो अपनी हंसी उड़वा करके बैठ गए हैं, हार गए, थक गए, शायद उनकी जिंदगी में क्रांति आ जाए और शायद वो हनुमान जी से जुड़ जाएं और शायद वो हनुमान जी की कृपा को समझ पाए। और हद बात ये कि हम तुमको 2 या 3 बार ना मिले, तुम्हारी आस्था डगमगाने लगती है, तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने लगती है, तुम्हारा भरोसा टूटने लगता है। और एक सज्जन हमको कल मिले, उन्होंने कहा कि हम 4 बार आ चुके और आपसे बात नहीं, अब तो हमारा दिमाग खराब है। हमने कहा इतना छोटा दिमाग खराब हो भी जाना चाहिए, इतनी छोटी श्रद्धा को लेकर हम करेंगे भी क्या। जब इतना कमजोर भरोसे का भरोसा है अगर तेरा, तो हम करेंगे भी क्या। जब सबरी 10,000 साल इंतजार कर सकती और तू 4 दिन नहीं कर पाया, इससे अच्छा तो तू भाग जा, भीड़ मत बढ़ा। 4 बार आने पर तेरी श्रद्धा डगमगा भी गई तो भीड़ मत बढ़ा यार, भाग जा, भाग। क्या करेगा हमारे यहाँ तो अमीरों का हाल है, जिसका दिल बहुत अमीर हो वो ठहर पाए। ये बात इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तुम अपने आप में ही समस्या का समाधान खोजने लगो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म के लिए हनुमान जी हो जाए। और अगर तुम्हारे यहां बैठे लोगों में से, तुम लोगों में से भी किसी की भी इतनी कमजोर श्रद्धा हो तो 2, 4, 10 बार ना मिले हो और तुम्हारे मन में बातें आने लगी हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, मत टिकना। इस भारत में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, और किसी भी धर्म गुरु के पास जाओ, हमारी तरफ से तुम्हें छूट है और स्वतंत्रता है। बागेश्वर धाम में कभी बंधन नहीं रहा, यहाँ तो आजादी ही आजादी है। अगर बंधन हो भी गया तो फिर दरबार का क्या मतलब। बंधन में ही पड़ना था तो दरबार में ही क्यों आए। यहाँ खुला आजादी है, तुम खुले
भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। हम इतना तुमसे कहेंगे कि तुम जितना भी दौड़ोगे उतने निराश रहोगे, हताश रहोगे। प्यास तुम्हें लगी है तो प्यास तुम्हारे भीतर ही बुझेगी, बाहर बुझने वाली नहीं है। और कोई भी धर्मगुरु तुम्हें कोई भी बात बोलेगा, कोई भी महापुरुष सिद्ध पुरुष कोई भी बात बोलेगा, वो कह सकता है, चलना तुमको ही पड़ेगा, कोई चल करके नहीं बताएगा। वो बता सकता है, बोल सकता है, और इतना ही करना है, तो फिर क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भागो मत, जागो। और अगर तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा है तो भाग जाओ। क्या करेंगे हम तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा का रखकर? अरे तुम इतनी बड़ी समस्या का समाधान, अपनी जिंदगी का हल पाने आए हो, और इतनी कमजोर श्रद्धा तुम बदले में लेकर आए हो, इतना कमजोर भरोसा तुम बदले में लेकर के आए हो। इतने कमजोर भरोसे में तुम्हें टूट ही जाना चाहिए और तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा दृढ़ भरोसा पहाड़ की भांति है, तुम्हारी आस्था गहरी नदी की भांति है, समुद्र की भांति है, तो तुम टिके रहना। हमने सुना भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे पागल, आज की दरबार की यात्रा हम बिना देर किए प्रारंभ करेंगे। जिनको बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा हमें लगेगी, उनको बुलाकर मार्गदर्शन दिया जाएगा, और जो पर्चे में लिख दिया जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं, वो होकर के ही रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पर्चे वालों का होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्चा बनने का मतलब आपकी अर्जी आपके पता चल गई कि स्वीकार हो गई। वरना जो भी लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी प्रारंभ करता है, उसकी अर्जी भी स्वीकार होती है और काम भी सफल होते हैं। और आज तक का इतिहास है, हम तो बुढ़ापे की ओर है। ऐसा बुढ़ापा तुम लोग हैं क्यों? तुम्हें हम ऐसे ही खुश नहीं दिख रहे बेटा? शादी करवा करके खुश करना चाहते हैं, ऐसे ही ठीक है। जिनकी शादी हो गई उनका बीपी चेक करो, शुगर अलग से हो जाती। बेचारे दिन भर मीठी बातें खाते, वो मीठा जहर बहुत खतरनाक। क्यों जी, तुम्हें चाय बना दूं? वो फिर जहर बहुत खतरनाक। चाय पी क्या, जेब ढील है। ओके माय डियर। और आज के दरबार में जो भी आए, जिन्हें बुलाए उन्हें आना है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? एक दिन के लिए कि सदा के लिए? प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहिए? पक्का की कच्चा? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? सदा सदा के लिए कि कुछ दिनों के लिए? 3 शर्तें हैं, पूछो कौन कौन? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पहली शर्त। दूसरी शर्त, लहसुन मंगरा बंद करके महीने में 2 महीने में जब तुम्हें टाइम मिला बागेश्वर धाम आया कर। तीसरी शर्त, घर पर जब भी जहां भी जाओ ओम बागेश्वराय इस मंत्र का, बीज मंत्र का जाप को 10 मिनट ध्यान हनुमान जी का, बस। फिर देखो तुम चमत्कार। इसका मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं आएंगे, डबल भी आ सकते। देखो हम बहुत, हमने कहा गला सूखा, पानी मंगवा, पानी भी हमने धीरे धीरे पियो के आ जाओ। जब वो 12 मिनट बाद आए,
अरे हम की फंस गए, बताओ। और फिर हमने पेन कागज मंगवाया, उनका पेन कागज दीजिए श्रीमान जी, बताओ इस डब्बे में क्या है। उन्होंने कहा, हमने कहा इस आपके स्टील के डब्बे में एक सोनाटा की घड़ी है, 11:04 पर पीले रंग की है, 11:04 पर इसके कांटे हैं। और जहां उन्होंने खोला कांटे उसमें देखे 11 बजे, तुरंत खुश हुए। तो वो रात को बोले घर आइए, हम कहेंगे आएंगे। रात को जज के घर है, बढ़िया स्वागत भवन की भाई, बढ़िया मुंह धर के बोले गुरुदेव बोले गुरुजी कुछ क्या सेवा करें। हमको यही सेवा करो कि वो केस से हम ना होता। हम भाई जब बरी हो गए, चोर उसको जेल हुई थी, यहीं पास का था, बतारी के पास गांव का, उसे जेल हुई, कहानी निपट गई। इस प्रकार की जो है हम अपनी जिंदगी में उपद्रव करते रहे। उस दिन के बाद से हमने कान पकड़ लिया कि अपन को पता नहीं कौन लफड़ों में फंसे। बोलो सीताराम। चोर और मर्डर नहीं पूछना है, वही पूछना जिसका तुझे समाधान चाहिए। और मंगलवार की पेशी का नाम दरबार से राम कहो। और भैया मैं गिर जाऊंगा। हमारे पास नदी कपटी है, पीछे पहली अर्जी सामने से संदीप नाम की अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। सामने में कोने की तरफ में विराजमान है संदीप नाम का बालक, टी शर्ट पहने हुए हैं। हाँ हाँ, लाल टी शर्ट, आ जाइए, इधर से आइए। नहीं वहां से नहीं, यहीं से आइए। हाँ 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 हाँ, यू कम हियर। राम जपो मन में, वो तो गुरु जी अपने आप बुला लेंगे। आप चाहे जिस कोने पर बैठे रहो, खड़े हैं। दूसरी अर्जी रानी नाम की बहन जी यहाँ विराजमान है। रानी नाम की बहन जी विराजमान है। हाँ, पीले रंग के वस्त्र पहने, आ जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम गुरु जी सीताराम। तीसरी अर्जी विजय नाम की अर्जी दाएं हाथ में से स्वीकार हुई है। और गुरु जी का कहना है दाएं हाथ में कौन है? हाँ, लोअर है क्या? पैंट लोअर। हाँ हाँ हाँ, विजय आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। बैठते हैं। राम राम जपो मन में। धाम पर आप लोग किसी को भी कोई वार्ता नहीं करें, भजन भर किया करें। जितना भजन करेंगे उतनी ही हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगली अर्जी ज्योति नाम की बहन जी की अर्जी। ज्योति नाम की बहन जी की अर्जी दाहिने हाथ से बच्ची। हाँ, स्टॉल सफेद। हाँ 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 हाँ, आ जाइए आ जाइए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय।
सन्यासी बाबा की माता जी तुम आ जाओ। ये जो माता जी पल्लू हाथ में लिए खड़ी वृद्ध माता, हाँ इनको भेज दीजिए आप। राम 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 राम। सविता नाम की अर्जी हमारे बाएं हाथ के, हाँ बाएं हाथ से स्वीकार हुई है। सविता नाम की अर्जी, आ जाइए माता जी, आपकी अर्जी स्वीकार जी। हाँ आ जाइए। बेटिया तुम भी आ जाओ, ये जो बेटा बैठी है, हाँ हाफ टी शर्ट पहने भगवान आप आओ जी जी, आइए आ जाइए। सामने दादाजी जो खड़े हुए हैं चश्मा लगाए, और आपके आगे वाले दादाजी, हाँ इनको जरा धक्का देकर कह दीजिए कि आ जाए, आपकी अर्जी लग गई। आ जाओ दादाजी जी, जिन्होंने अभी हाथ करा, यस आ जाइए। आपके बिना बताए किसी भी कोने से नाम सहित कैसे बुला लिया जाता है, यही हनुमान जी के होने का सत्य भाव है। राम यहाँ बैठिए, क्या नाम है आपका? तो आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं बाबा, कभी नहीं। कहाँ से आए हो? मैं 8 महीने से मैं आ रहा हूँ, लगातार हर महीने में आता हूँ मैं। हाँ अभी मैं पिछले महीने 31 तारीख को भी आया था। हाँ। हर महीने के लास्ट में आता था, लेकिन आज कब पता नहीं कैसे मेरे मन में आया। ये कोई लाइट जला रहा है लाल, बार बार आँखी पे पड़ रही है। कौन जला रहा है? कौन जला रहा? आँखी पे बार बार पड़ रही है। ये बच्ची उनसे गलों पे नहीं पड़ रही। हमें लोगों के, हमारे गुरु जी है, क्षमा करें, एक दो बजे तो हम मौन रहे, जब अब फिर से चमके, हम कहे अब तो चमकना नहीं चाहिए, अब कहे चमक है। इतनी खतरनाक होती है लाइट, कौन सी लाइट? इनमें से लेजर लाइट है, लेजर लाइट, लेजर अरे तो बात जब मेला में चल रहा है भाई नॉन, मैं गाँव खा भैया लगा को दिखानी दिखानी आँख खराब हो जाए भैया, मोह छोड़ दे, मोह पराए घरे जाने मुँह पे न डालिए। हाँ आपने बहुत अर्जी लगाई, चलो इधर आओ नजदीक। क्या समाधान पाना चाहते हो बालाजी? हम जो समाधान पाना चाहते थे, और मेरा समाधान सब कुछ हो चुका है। मैं 8 महीने से बहुत परेशान था, और आज मैं कल हर महीने के लास्ट में आता था, लेकिन कल मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, मैं आज ही जाना। और बस भी लेट हो गया, हम लोग यहाँ 1:30 बजे पहुँचे, और यहाँ मेरी अर्जी लग गई। बालाजी के लिए प्रश्न करो। परसु बाबा मेरा सब कुछ जब पूरा हो चुका है, सारा कुछ मेरा पूरा हो चुका क्या है। क्या पूरा हुआ? मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैं करीब 50 लाख रुपए कर्जे में डूब गया था। मैंने अर्जी लगाई, मेरा कर्जा चुक गया। अभी परसों ही मेरा बालाजी की कृपा से करोड़ रुपया का काम मिला है। अभी तुरंत 28 तारीख को ही मेरा टेंडर खुला। पढ़ो।
बहुत तनाव था, कर्ज हो गया था, टेंडर से चुक गया, अब परेशानी नहीं होगी, ठेकेदारी के काम बढ़ते रहेंगे, कृपा होती रहेगी एवं आगे चल करके उच्च लेवल पर पहुंचेंगे। कंस्ट्रक्शन के ही मार्ग में आशीर्वाद है। मैं मार्च में एक बार आया था बाबा के यहाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं 9 बजे पहुंच गया, 10 बजे पहुंचने वाला था। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मंदिर खराब होते हुए आया, मैंने बनवाते हुए मैं भी आया था गाड़ी को, लेकिन गाड़ी मेरी यहाँ पहुंची, यहाँ भी बंद हो गई। हम बाबा के घर पे ले गाड़ी को खड़ा कर दिए थे। अगर बाबा सच में है तो हमारी गाड़ी आज बिना बनवाए हुए जाएगी। ये मार्च की बात है। अब मैं यहाँ से बिना गाड़ी बनवाए हुए मैं यहाँ से सुबह तक गया, कहीं मेरी गाड़ी खराब नहीं हुई है। उस दिन से मैं लगातार मार्च से लेके आज तक मैं लगातार आ रहा हूँ बाबा दरबार में। और आज भी मैंने यही चीज सोचा था कि मैं 4 बजे तक यहाँ बैठूंगा, 4 बजे के बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि 4 बजे बस जाती है, 9 बजे रीवा पहुंचती है। लेकिन मेरा सबसे पहला आरती लग गया बाबा के दरबार। ये बालाजी की दया है, जैसी आपकी सुनी वैसी बालाजी सबकी सुने। पेट की पीड़ा भी बीच बीच में बनती है, कभी कभी बनती है, ये भी ठीक रहेगी। काम तेज चलेगा, काम चलेगा, जाओ, आशीर्वाद है, कार्य सफल रहेगा। कर्जा चुका 100%, ठेकेदारी करते रहेंगे और इसी काम में आप और बढ़ेंगे। हम एक कवच दे देंगे और सदा बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ। जय श्री। एक मंत्र भी लिखा है, कवच हम मंगल को दे दें। अब छोड़ना नहीं आना, कन्या पल्लो हाँ, मंगल, अब मंगल को आना, नहीं अब मंगल को, जब भी लगे तब आशीर्वाद। पधारो बहन। नाम कहाँ से आए हैं? पहली बार आए हैं? पहली बार आए? वार्जी लग गई? मुझे हो भाई, ऐसा तुमने कौन सा जाप किया कि तुम्हारी पहली? आओ बहन नजदीक। हमने लिखा, ये पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शरीर में दर्द, गला पकड़ता है, गला पकड़ता है, प्रेत बाधा परेशान करता है, पूरे शरीर को जकड़ लेता है, सवारी भी बनाता है, अनेक जगह हुआ ही आज तक बंधा हुआ नहीं है, एवं पति के काम में बाधा बनी हुई है, धन रुकेगा, प्रेत बाधा 21 पेशी में पूर्ण ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। आपके ऊपर ये भेजा हुआ है, प्रेत बाधा करवाया गया प्रयोग है, एकदम से जकड़न बन जाती है। विगत 1 साल से ज़्यादा परेशान किए हैं। 2022 में ये प्रारंभ हुआ था और पूर्व में भी हुआ था, उसका आप उपाय करवा चुके हैं। कवच हम पति को देंगे, धन रुकावट रुकने के लिए, और घर की मिट्टी लेकर के आप आ जाना। बाकी 11 पेशी में ही बालाजी की कृपा से ये तुम्हें घर पर नहीं दबोचेगा। आज ही हम इसे रगड़वा देते हैं। जाओ, आशीर्वाद। आपने कौन सा शहर बताया ना? हाँ, कोई गांव है आपका? हाँ, वहाँ के नहीं है आप। और आप अच्छा जी, जी, क्या जानकारी चाहिए? लो, पिता गुम संदिग्ध हैं। सीताराम। आपने
अलमारी में पूजा स्थान रखा है, वो बना करके वो एक अलमारी बनाई, अलमारी में अलग अंदर रखा है, वहां पर आप 3 नारियल रख दीजिए, सेना पर या अगला करो। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। माइक लें, क्या नाम है? ज्योति। कहाँ से हैं बहन? आपने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? कब आई? पहली बार आई क्या? अच्छा जी, पढ़ी लिखी हैं आप? क्या समाधान बालाजी से पाना चाहें? आप अपना चिट्ठी खोलिए, क्योंकि आप चिट्ठी में प्रश्न लिख कर लाएं। देखो प्रश्न आपके 5। हाँ, वो अलग है। घर से चिट्ठी लिखकर लाई, 5 प्रश्न लिख कर के लाई हुई है। प्रमुख रूप से बच्चों की सफलता की अर्जी लगाई हुई है। नंबर 2, घर में जो उठा पटक देखने की बनती है, बीमारी की बनती है, उसका रहस्य जानने के लिए आप दरबार में आई हैं। आपके घर पर प्रेत संकट है और आपको भी जकड़ता है, आपके स्वप्न में भी वो परेशान करता है, रात को तरह तरह के शरीर धारण करके आता है। उसके लिए आपने देवी माता की चौकी का उपाय भी करवाया, उसमें आपको लाभ नहीं हुआ है और यह प्रेत जिन्न शक्ति हमेशा के लिए बंध जाएगी, आज से ही कंट्रोल होने लगेगी। जाओ, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या ये एकदम सही है? वही जो करता है, हम अभी करते हैं। राम भाई के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? उसकी तो संगत बहुत खराब है और उठा पटक भी, मारपीट भी बहुत कर रहा, पूरे घर को बर्बाद व तहस नहस कर दिया। उनको आना पड़ेगा। उनकी केवल यही 3 बातें हमारे पास अर्जी के रूप में आ पाई। अर्जी के लिए उन्हें आना पड़ेगा। अभी सिर्फ हमें 2 उपाय करने, आपकी 2 समस्याओं को हम ठीक करवाएंगे अभी की पेशी में। एक ये शक्ति वाली, संकट वाली, दूसरी बच्चों की कैरियर की। और इसके बाद में उनकी अर्जी वो खुद लगाएंगे तो समाधान हो पाएगा। अखंड रामायण का पाठ आप अपने घर पर करवाएंगे। हम सेना आज ही भेज देते हैं, बल्कि हमारे पास अभी जब हम अर्जी लिख रहे थे भाई वाली, तब बताया गया कि आपके 2 निवास हैं, 2 निवास हैं। पुराना निवास अन्यत्र जगह है, तो वहाँ की हमें मिट्टी चाहिए। मिट्टी मिलेगी तो हम बहुत बारीक जय श्री राम। बालाजी कृपा करेंगे। इसी में हमने एक मंत्र लिखा, ओम ऐम ह्रीम, आगे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लें। ये आपका विषय है, ये आपका पर्चा है। बालाजी खूब दया करें, आशीर्वाद। लाओ जरा, नहीं हमारा ऑपरेशन के बारे में। अरे ये तो ठीक है, कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनकी कोई अर्जी नहीं, आपको पूरे परिवार की जगह पहले आप ठीक हो जाए।
थे, तीनों को बच्चों को लिवाया, मनीष, तनु, वंश, जय श्री राम, लगाना खाना जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मिल लेंगे। जय जय श्री राम, आप बैठो, सीताराम जपो, हम आपको मिल लेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगली है, अगले क्रम में गुरु जी की प्रेरणा अनुसार राम नेपाल वाले नरेश इनको भेजना, जरा टोपी लगा, या यू कम। दूसरा, नीली साड़ी पहने वो माता जी बीच में बैठी हैं, आप खड़ी हो जाओ। जय श्री राम। हो गई, इनको आने देना भैया। आपको बताने की जरूरत नहीं, भजन करो, बीच में मत टोको, हम भगवती दे देंगे, ठीक हो जाएगा। हमारा ओपन माइंड खराब है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम। सीताराम। हाँ, बहुत बैठी बैठी सोच रही, मैया के साथ। हाँ, आ जाओ। भगवान नजदीक आओ। सीताराम कहो, शांत खड़े रहो, रुको। लो डाल दे। ठीक है, बेटे इसको बंद कर देना जरा, बेटी कर देना। हाँ, कर है ना जाए। रसगुल्ला भी कर रहे हैं। बैठो, दोनों हाथ मलो, तुम दोनों हाथ मलो, सिर में लगा। कहाँ से आए दादाजी? जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। पहली बार आए? पहली बार आए? वो लग गई और जी। जय श्री राम। कहाँ ये दिखवा है? नहीं लग रहा? चलो करो। भूत बाधा को भेजा गया, कंपन बनाता, सवारी देता, उल्टा सीधा बोलता, दिमाग खराब किए हुए हैं, पागलों जैसी स्थिति बनाए हुए हैं। करवाया गया प्रयोग है, इसमें गंदी बाधा है, अघोर विद्या, अघोरी विद्या का प्रभाव है। आज से ही आराम लगेगा, 21 पेशी में बंध जाएगा। अरे पर 21 दिन की अखंड ज्योति जला देना, जाओ, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ी देर में हम प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे, उसी में बैठा रहे हैं, हम उपाय करेंगे। इसमें मंत्र भी लिख दिया है। चलो नेक्स्ट आओ, बैठो वहाँ। शेर का है, भालू बोलो। स्कूल में कुछ लोग नहीं, वो फूल किस काम की? जिस गली में हनुमान जी नहीं, वो गली किस काम की? जय श्री राम। धन्यवाद। सीताराम। कहाँ से आए मैया? ओ, माइक ले लो। सीताराम। कितनी बार आए?
बैठे बैठे खूब मजा ले रहे हैं। एक साल हो गए पूछो पूछो जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया 1 घंटा तो हो गया। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दमाद बेटी में क्लेश किसको? मजली ऐसा है, आपके पर्चे के राम राम के हैं 7 प्रश्न हैं। माइक ले सकते हैं। कुलदेवी की पूजा नवचंडी का पाठ करवा दें तो घर का क्लेश दूर हो जाएगा एवं स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बच्ची व दामाद में मजली बच्ची व दामाद में क्लेश मचा हुआ है, आपस में उपद्रव बहुत हो जाता है। पति का आय की संपत्ति बढ़ जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद है। आएंगे कभी रविवार वो दर्शन कर गया। अच्छा 15 दिन में उनमें 2024 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा विवाह। और अभी वो तैयारी भी बहुत अच्छा कर रही है, शार्प माइंड है, सरकारी जॉब का योग है, आशीर्वाद। और जो ये दामाद का है इनका भी डिटेल निकाला। ये जो मजली बच्ची है, मजली बच्ची का जो दामाद है, दोनों में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं, कुछ कारण है अंदरूनी जिन पर हम माइक से चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि मोबाइल कैमरा चल रहे हैं। तो आप फोटो हमें दे देना। छोटी सा उपाय है, कात्यायनी माता का समाधान हो जाएगा, पति के आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। आप कुल देवी के लिए नवचंडी पाठ करवा दें, 21 दिन की ज्योति बागेश्वर धाम पर जला दें। आज से जलाओ जी की यहीं पर आपको जलाना है। हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद उनको मंगल करें। एक और अर्जी है, दोनों सब रहेंगे, नीचे की लाइन पढ़ सकते मंगल और क्या भगवती बच्चों तुम्हें मारना है क्या? बच्चों को दर्शन कराते है? हैं। 2024 में लाली का हो जाएगा, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम। मजा आ रहा है पानी में। हैदराबाद हम कपड़े निकाल कर कोई बुलाए, जल्दी आएंगे। हैदराबाद के 3 राजा है ना, टाइगर, हाँ बहुत प्यारा आदमी, हमारा बच्चा हिंदुत्व का बहुत अच्छा काम कर रहा है दक्षिण में। एक काम हो गया, वो क्लियर हो गया तो तुम फिर आए।
मतलब नहीं होता क्लियर तो नहीं आते। चलो बहुत अच्छा। अब जीवन भर जुड़े रही हो बालाजी से, हमसे नहीं। अरे वाह, पूरे परिवार को आशीर्वाद है, कल्याण हो तुम्हारे पूरे परिवार। पूछो क्या उत्तर पाना चाहते? हमें नहीं है, बालाजी को मालूम होता, हम तो लिखते भर हैं। क्या समाप्त? विवाद बहुत परेशान है, उपद्रव बहुत मचा। 2020 के पहले से कर्ज बना, विवादित स्थितियां बनी, शत्रु पीछे लगे जो बेइज्जती करने चाहते हैं। यही है, जाओ निपट जाएगा। और जो जेल योग बना वो भी सब दूर हो जाएगा। बच्चा सफल होगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, चिंता ना करें, सफल रहेगा, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक से बोलो, एकदम सही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साधु जी सीताराम। 2 वर्ष के अंतर्गत होगा। आपको धाम पर लाल रंग का झंडा लगाना है, हम सेना भेज देंगे। पेशी अनवरत करना है, पेशी करेंगे तो निश्चित रूप से कृपा होगी। जैसी तुम्हारी सुनी, ये मैं लिख दिया। 2026 तक कर्ज चुक जाएगा, बच्चे सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। हम बैठेंगे ना। चलो इसके बाद बूढ़ी माता जी थी, उन्हें भेजो। तब तक अंगली आ गया। राम, गुरुजी सीताराम, सीताराम, साधु जी सीताराम। सीताराम। हाँ ठीक है, आप आ जाओ। जी जी जी, आइए श्रीमान। तो चश्मा लगाए होंगे। सामने जो गोमुखी लिए माता जी खड़ी हैं, आपकी भी अर्जी लग गई है। आओ, पीला रंग का वस्त्र पहने जी, यहीं बीच में से निकलते आओ। रमेश कुमार, सामने में रमेश कुमार जी हैं, आ जाओ भैया। कोई पीली तौलिया डाले, रमेश कुमार है जस्ट सामने में। आप हाँ 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 हाँ, आपकी गुरुजी बुला रहे, बार बार 2 बार बुला तो आ जाए। क्या करना था? राम राम जपो, मैं जो चाय पी के इंजन गर्म कर दो। हाँ माता जी, कहाँ से आई हो? औरंगाबाद, पहली बार आई? खेत में अहिले बने हो, दूजा बार आई हो, सब निक बा हो? का बा? ठीक है, का पूछे खातिर आई बने हो? और कोई बात पूछा हो? हम बोल रहे, हमारी भाषा समझ आओ, आप बानी हो? नहीं, हम पढ़ के बता रहे। तुम मना कर देना, कुछ गलत बोले तो टोक देना। परिवार तुम्हारा पूरा हैरान, बर्बाद हो गया। आपको प्रेत बाधा सताती, गला, गाल व सिर पकड़ता, गले में चाकू चढ़ाता, असहनीय दर्द बनता, 10 साल से हैरान है। यही है, रोना हाना बोल दो, सही है। जब पूर्ण ठीक होगा, रोग जो बना गांठ वाला वो भी सही हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाएं अंग में दर्द रहता, चाकू ऐसी चल
साल हो गए, बहुत जगह दिखवा लिया। और ओझा जो ले लो, हेलो हेलो ले लो। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है। बहुत ओझा तांत्रिक, तो क्या बोले वो तांत्रिक? तो पैसा ले ले तुमसे, तो ठीक नहीं भाई, तुमने ठटरी नहीं मारी। हाँ जाओ, तुम पेशी पूरी कर लो, जिंदगी में लौट के नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम अभी उपाय, अभी दर्द है तुम्हें? ठीक है, मुट्ठी मारो, माइक नीचे कर दो। सेनापति आओ, दोनों हाथ मलो, लगाओ 3 बार, ऐसे ऐसे 3 बार लगाओ और बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। थोड़ा स्थान छोड़ दो, बस बस बस। अब कैसा है? ठीक है, जय श्री राम, जय जय श्री माइक लो। राम। झूठ तो नहीं बोल रही तुम? सही है? जय श्री राम। जाओ, ऐसे ही ठीक रहेगा। साधु जी सीताराम। ये भभूति है, एक कवच हम दे दे भी, अब तुम्हें जो भूत कबम हैरान ना करे। जय। अरे काया उदम में भूत, बैठ जा। पाले जी खा ले, आशीर्वाद है। जाओ, चलो इसके बाद हाँ अगला भेजिए। इस भूत को 2020 खबवा बनाना मत। ए उदम दे बैठ